पीछे वालों थोड़ा शांति बना के रखो। आपका इस बेटी आपसे निवेदन करती है कि जो भी पब्लिक खड़ी है प्लीज इस बेटी को थोड़ी देर के लिए सुने और जहां पर भी खड़े हो वहीं पे बैठ जाइए। आपको इस बेटी का विशेष निवेदन है। प्यारे राज दुलारे ऐसे वीर प्रभु मेरी वंदना स्वीकारे। जीवन का पंथ जहाँ से शुरू होता है वो राह बताने वाले गुरु ही तो होते हैं। ऐसे भक्तों के भगवान परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, मेवाड़ संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब, महामंत्री परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव मूल मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ की आंख बांध शान भक्तों के भगवान परम पूज्य मदन मुनि जी महाराज साहब, मालव सियानी दास गुंडी परम पूज्य कमलावती जी महाराज साहब, मेवाड़ सियानी गुंडी परम पूज्य प्रेमवती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। झुकता है सारा विश्व क्या अनोखी शान है, झुकता है सारा विश्व क्या अनोखी शान है। आचार्य के दरबार में खुले हाथों से प्रवज्ञा का आदान है, प्रवज्ञा का आदान है। जिनके रोम रोम में सिमंदर स्वामी का ध्यान भरा ऐसे श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज को वंदन मेरा। संयम जिनका आसन है, जिन शासन जिनकी साधना है, ऐसे संस्कार मंच प्रणेता सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, आगरे का ताजमहल दिल्ली का लाल किला, ऐसे गुरु एवं गुणी तुल्य का सानिध्य मुझे मिला। महान विदुषी महासती परम पूज्य निर्मला श्री जी महाराज साहब, जिनकी गोद में निगोद से तारी ऐसी अरुण गुंडी की गोद लगती है प्यारी प्यारी। जिनकी गोद में निगोद से तारी ऐसी अरुण गुंडी की गोद लगती है प्यारी प्यारी। जिनकी गोद में मिली प्रभु वीर की वाणी ऐसे अरुण गुंडी कराएंगे संयम की सवारी, संयम की सवारी। मेरी अनंत अनंत उपकारी गुंडी मैया तब चक्रेश्वरी आयन पाराधिका परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पुनीतों के प्रति सम्मान है, अणगारों के प्रति अंगारत्व भाव है, सभी संयमियों के प्रति एक अलौकिक भाव है। ऐसे शासन प्रेमी पधारे हुए गुरु भगवान एवं गुणी तुल्य के चरणों में विकार वंदन है। मोल तुम्हारे एहसानों का कैसे चुकाऊंगी, हाथ जोड़ तेरे चरणों में शीश झुकाऊंगी। मेरे परम उपकारी वीर माता पिता अनोख देवी सुरेश कुमार जी कोठारी को सादर प्रणाम है। महावीर के वेश की अनुमोदना करने हेतु देश विदेश परदेश से पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमन इस जन्मभूमि को जहाँ मुझे जन्म दिया, नमन इस दीक्षा भूमि को जिसने मुझे स्थान दिया, नमन इस सभा में आने वाले छोटे बड़े सभी महानुभावों को जिन्होंने इस आयोजन में आकर चार चार चांद लगा दिए। I am not here to say something new because all is always God. धरती आज महकी महकी, अंबर हंसता हंसता सा लगता है। आज मुझे मेरे जीवन का हर पल आसमान को छुआ सा लगता है। आज मुझे मेरे जीवन का हर पल आसमान को छुआ सा लगता है। आखिर संयम सिखाने का पवित्र पल नजदीक आ ही गया। Then at this moment, I don't have time to stay here. संयम लेने जैसा है, संसार छोड़ने जैसा है, और मोक्ष पाने जैसा है, और मोक्ष पाने जैसा है। क्या कहूँ, क्या ना कहूँ,
पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूं। बाल्य अवस्था की बात करूं तो माता पिता ने जन्म दिया, भाई बहनों ने प्यार दिया। किशोर अवस्था की बात करूं तो फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय किया। अभ्यास अवस्था की बात करूं तो टीचर्स ने ज्ञान दिया। यौवन अवस्था की बात करूं तो गुंडी मैया का हाथ एवं साथ मिल ही गया। यौवन अवस्था की बात करूं तो गुंडी मैया का हाथ एवं साथ मिल ही गया। इस युग में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? एजुकेशन, सोसाइटी, स्टेटस, इनकम। सही है ना? बताओ ये बात सही है कि नहीं? सही है। ऐसी लाइफ में ऐसी सोच मेरी भी थी और उसी के साथ जी भी रही थी। लेकिन एकदम से सब शौक कि क्या सोनू दीक्षा ले रही है? हाउ कुड इट पॉसिबल? नो, नेवर। ये कैसे हो सकता है? सोनू दीक्षा कैसे ले रही है? आज भी मुझे यही सवाल पूछा जा रहा है। सोनू तू दीक्षा ले रही है, ये चीज कैसे पॉसिबल है? तू दीक्षा क्यों ले रही है? मैं उससे पूछना चाहती हूँ, बताओ दीक्षा क्या है? बताओ दीक्षा क्या है? है किसी के पास आंसर? प्लीज कम ऑन योर आंसर किसी के पास? मॉक्स मार्क प्रश्न। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि फुटबॉल का बेस्ट चैंपियन यदि उसको बॉल पास करने के लिए कहे तो इस नथी को ही विदिन 1 सेकेंड वो बॉल को किक करेगा और बॉल पास तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसको ये कहा जाए वो सुख सुविधाओं को छोड़े, वो अपनी एक भी इच्छा को लात मार सकता है? क्या वो सुख सुविधाओं को छोड़ सकता है? क्या वो घर परिवार का त्याग कर सकता है? उसके लिए ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल? नो। उसी श्रृंखला में सेकंड एग्जाम्पल, सचिन सेंचुरी मार सकता है, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट्स मार सकता है, लेकिन क्या वह संयम के फील्ड पर एक कदम भी आगे रख सकता है? क्या वह त्याग के पीठ पर आंख उठाकर देख सकता है? क्या वो देख सकता है? उन दोनों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं। इसका एक ही स्ट्रॉन्ग जवाब है, नो, नेवर। ही कांट। तो भी आप सब किसके पीछे दौड़ रहे हो? उस युग के पीछे दौड़ रहे हो जहाँ अपना नाम हो, क्योंकि दुनिया को अपना इम्पैक्ट बताना है। वाटरफॉल्स, डायमंड सेट, 5000 की गड्डी हाथ में आ जाए तो ऑटोमेटिक सेट का कॉलर ऊपर हो जाता है। पर क्या कभी प्रभु महावीर के मार्ग में चलने वालों के बारे में सोचा? उनको तो जाने दो, क्या कभी प्रभु वीर के बारे में सोचा जिन्होंने अपने जैसों के लिए 3 भवों को वेस्ट कर दिया? तो भी आज हम भौतिक सुखों को वेस्ट मानकर आध्यात्मिक सुखों को वेस्ट करने की भूल कर रहे हैं। ये जीवन मोक्ष मेल की रेल, सीधा प्रभु से मेल। पासपोर्ट बनवा लो संयम का, वरना जीवन हो जाएगा फेल। पासपोर्ट बनवा लो संयम का, वरना जीवन हो जाएगा फेल। किसी ने इंग्लिश में कहा है, संयम इज रिनाउंसिंग एक्सटर्नल पोजीशन एंड इंटरनल पोजीशन। संयम इज पॉइंटर ऑफ डायमंड। संयम इज soul of palace. Sayyam is not Facebook, but it is a life book. Sayyam is not iPod, but it is a iAndroid. Sayyam is not laptop, but it is a tip-top. Sayyam टॉप 10 की गिनती में नहीं, बल्कि टॉप मोस्ट की गिनती में। पहले अनुत्तर विमान के देहों को सुख को ओवरटेक करने वाला संयम है। संयम एक विशाल राजमहल है।
संयम, गुरु समर्पण इसका प्रवेश द्वार है। पंच महाव्रत इसका सिंहासन है। पद समिति, तीन गुप्ती इसका अलंकार है। 10 यति धर्म अलंकार है। चांद की शोभा चांदनी से बढ़ती है। धरती की शोभा हरियाली से बढ़ती है। और जीवन की शोभा एकमात्र संयम से बढ़ती है। जीवन की शोभा एकमात्र संयम से बढ़ती है। माँ तो इसी जन्म में जन्म देकर सुख देती है। पिता इसी जन्म में वात्सल्य का सिंचन करता है। पति इसी जन्म में प्यार का एहसास करवाता है। पैसा इसी जन्म में भौतिक सुख देता है। लेकिन संयम जीवन मात्र एक ऐसा जीवन है, जब तक अपनी मंजिल प्राप्त ना हो तब तक अनंत भवों तक, अनंत जन्मों तक अनंत सुखों का एहसास करवाता है। और तो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। यदि चक्रवर्ती दीक्षा न लेते तो उन्हें 6 खंड का राज्य भी कम पड़ता है। और वही चक्रवर्ती दीक्षा ले ले तो उन्हें 3 पात्र और 1 रजोहरण भी परिग्रह लगता है। ये है संयम, इसीलिए इसे कहते हैं संयम। संसार के राग रंगों में रंगीन श्रद्धा, धर्म के मंडप में ओनली फॉर दीक्षा, धर्म के मंडप में ओनली फॉर दीक्षा। मेरे इस परिवर्तन को कौन ला सकता है? मेरे इस परिवर्तन को लाने में युगों एवं वर्षों की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ का एक पल ही काफी है। इस परिवर्तन का प्रथम स्टेप है हमारे आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनके ज्ञान व ध्यान सरलता की कोई सीमा नहीं। उनके ऊर्जा और परमाणु फिजिकल चेंज की तरह मेरे अंदर पहुंचे और मुझे एहसास हुआ कि स्वभाव परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। यू हैव चेंज योर नेचर, ऐसा वाइब्रेशन, लाइफ का कैलकुलेशन, स्वयं का एक्सपेक्टेशन, इट्स अमेजिंग। दूसरा परिवर्तन का श्रेय जाता है मेरे परम उपकारी वीर माता पिता, धर्म संपन्न, गुण संपन्न, कुल संपन्न परम उपकारी वीर माता पिता को। तीसरा और महापरिवर्तन का श्रेय जाता है एक आयन करने को घबराता है दिल, एक आयन करने को घबराता है दिल। ऐसी गुंडी मैया ने की है हजारों आयन, ऐसी गुंडी मैया ने की है हजारों आयन। चमत्कार मैंने नहीं देखा, इसका कोई गम नहीं। मेरी गुंडी मैया चमत्कार से कोई कम नहीं, मेरी गुंडी मैया चमत्कार कोई कम नहीं। गुंडी मैया के एक वाक्य ने मेरे जीवन को नई दिशा, नई राह दिखाई और मेरी सोई हुई चेतना को उन्होंने जगा दिया। और कहा है जब बांस को छेदा जाता है तब बांसुरी बनती है, जब मोती को भीदा जाता है तो गले का हार बनता है, जब पत्थर को हथौड़े का प्रहार सहन करना पड़े तो सौभाग्य की प्रतिमा को प्राप्त करना पड़ता है। तो भले ही मुझे बांस की तरह छेदा जाना पड़े तो मंजूर है, क्योंकि मुझे बांसुरी बनना है। भले ही मुझे मोती की तरह भीदा जाना पड़े तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे गुंडी मैया के गले का हार बनना है। भले ही मुझे गुंडी मैया के अनुशासन का प्रहार सहन करना पड़े तो भी मंजूर है, क्योंकि मुझे गुंडी मैया के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकूं ऐसी प्रतिमा मुझे बनना है। गुंडी मैया के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकूं ऐसी प्रतिमा मुझे बनना है। For me, Guru is answer to every question, satisfaction to every heart, advice to every goal. ऐसी गुंडी मैया के लिए जब से थामा है तूने मेरे हाथ को, मैं भूल गई सारी कायनात को। हाँ, जब से थामा
है तूने मेरे हाथ को, मैं भूल गई सारी कायनात को। अब तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, हाँ तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, अब तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा। घुन्नी मैया, आपके अनंत अनंत उपकार मानती हूँ, जिन्होंने इस शासन की प्रतिमा बन सकूं इस योग्य बनाया, कमला की बगिया का एक फूल बनाया। आपके उपकारों को घुन्नी मैया में जन्मों जन्मों तक नहीं भुला सकते। उपकारों की श्रेणी में ऋण मानना चाहूंगी कमला ग्रुप की सबसे छोटी प्यारी घुन्नी मैया की लाडली, जिन्होंने मात्र और मात्र 9 साल की उम्र में प्रभु वीर की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र को कंठस्थ किया। ऐसे बाल साधना नव दीक्षिता गुरु नीति जी महाराज साहब, जिस उम्र में हम खेलते कूदते मस्ती करते, उसी उम्र में उन्होंने प्रभु वीर के साथ कम्युनिकेशन कर लिया, प्रभु वीर की वाणी को रिसीव किया और मेरा उनके साथ अटैचमेंट हो गया। घुन्नी मैया के गुरु निधि जी महाराज के साथ मुझे काफी समय बिताने का मौका मिला, जैसे बिहार यात्रा, गुरु दर्शन यात्रा, तीर्थ यात्रा, और उन्होंने 1.5 साल की दीक्षा पर्याय में मुझे एक बात कही और वो बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, सोनू, लड़ने के लिए सैकड़ों कारण मिल सकते हैं, लेकिन हंसने के लिए हजारों रास्ते खड़े करने का काम अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। फर्क सिर्फ इतना सा है, उस रास्ते को खड़ा करने के लिए सीमेंट से पहले क्षमता, रेती से पहले सपना, पानी से पहले श्रद्धा का संयोजन बनना पड़ता है। गुरु निधि जी महाराज साहब, आपकी इस बात को मैं जरूर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब कहना चाहती हूँ, जो ऑलराउंडर है घुन्नी मैया का राइट हैंड है। थिंकिंग पावर, अदर पावर, फेसिंग पावर, ऐसे सतावधानी गुरु कीर्ति जी महाराज साहब, जिनका सारा अट्रैक्शन, कंसंट्रेशन संयम साधना पर है, पुण्य का डिस्ट्रीब्यूशन करने पर हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मैं जो स्टेज पे बोल रही हूँ ना, ये सारा अप्रिसिएट गुरु कीर्ति जी महाराज साहब को जाता है। उन्होंने हमेशा एक ही बात, सोनू, लाइफ इज वर्ल्ड, लाइफ इज वर्ल्ड, सोनू, योर वर्ल्ड, डोंट मिस दिस गोल्डन चांस, यू कैन डू इट सोनू, यू कैन डू इट। उनके इन्हीं शब्दों ने आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। गुरु कीर्ति जी महाराज साहब, आपके उपकारों को भी मैं कभी नहीं भुला सकती। उपकारों की श्रेणी में ऋण मानना चाहूँगी, जिनकी छत्र छाया में आने का मौका मिला, जिनकी तपस्या है ग्रीन, संयम साधना है एवरग्रीन, कर्मों को करते हैं क्लीन। ऐसे समर संघ के वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, संस्कार मंच प्रणेता सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य महासती निर्मला जी महाराज साहब और पधारे हुए गुरु भगवान एवं गुणी दुल्हे, जो मुझे प्रवज्ञा का दान देने हेतु यहाँ पधारे। आपको यहाँ पधारने में असाधना हुई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहती हूँ। अब उपकार मानती हूँ मेरी रत्न कुत्सी, कल्पतरु, समता का सागर, अमृत का गागर। देखना है माँ की ममता में उड़ान को, तो जाओ ऊंचा कर लो सारे आसमान को। देखना है माँ की ममता में उड़ान को, तो जाओ ऊंचा कर लो सारे आसमान को। धन्य हुआ मेरा जीवन ऐसी माँ को पा, जिन्होंने अपने वात्सल्य को भीतर दबा कर रखा है। माँ, मैं जानती हूँ ये कोई हंसते हंसते सहज कार्य नहीं है, अपने कलीजे के टुकड़े को ऐसे संयम के कटीले पंथ पर चढ़ा देना। माँ, मैं जानती हूँ ये कोई हंसता हंसता सहज कार्य नहीं है, अपने कलेजे के टुकड़े को संयम के कटीले पंथ पर चढ़ा देना। जब से मेरी दीक्षा की डेट डिक्लेयर हुई है, तब से मेरी माँ की आंखों में आंसू है। मैं दीक्षा ले रही हूँ, पर मेरी माँ को कितना दुख हो रहा है, खुशी तो है ही है, साथ ही साथ कितना दुख हो रहा है, या मैं जानूं या तो वो जाने। माँ मत रो, माँ, माँ मत रो, माँ रोने लगी
माँ तेरी अखियाँ रोने लगी है, माँ तेरी अखियाँ जब से तू जागी है, सारी सारी रतिया ओ तेरी निंदिया पे, ओ तेरी बिंदिया पे जाओ वारी वारी रे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ, माँ तू निराश ना हो, तू दुखी ना हो, तेरी रत्न की शक्ति बहुत सबल है, तेरी रत्न की शक्ति बहुत सबल है। माँ, मैं जब तेरे अंदर 9 महीने गर्भ में रही तब भी मैंने तुझे कितना दुख दिया, कितनी पीड़ा दी, कितनी तकलीफ दी। उन सभी दुख पीड़ाओं को तुमने हंसते हंसते सहन कर लिया। माँ, माँ कष्टों को हंसते हंसते सहन करना मैंने तुझी से सीखा है। माँ, कष्टों को हंसते हंसते सहन करना मैंने तुझी से सीखा। मैं संयम जीवन में जा रही, भले ही उस रास्ते में कितने ही कष्ट, कितनी तकलीफ क्यों ना आ जाए। माँ, मैं उन सभी कष्टों और तकलीफ को हंसते हंसते सहन करूँगी। तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी, तेरे दूध को कभी लजाऊंगी नहीं, बल्कि उस दूध को शुद्ध बुद्ध से आगे बढ़ती ही जाऊंगी। माँ, मेरी हर गलती अब तेरी झोली में क्षमा कर देना। माँ, मेरी हर गलती को क्षमा कर देना। उपकार मानती हूँ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। जो देते हैं शुभ संस्कार, भरा है इसमें अपार, कंधों पर रहता है जिसके भार, मीठी होती है जिसकी फटकार। ऐसे वीर पिता है सुरेश कुमार, ऐसे ही वीर पिता है सुरेश कुमार। मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, शायद इस दुनिया में किसी के पिता ने उसको नहीं दिया हो। मेरे पिता ने मुझे कहा, बेटा तू जिस रास्ते जाना चाहे तू जा सकती है, तेरे सामने संसार का मार्ग है, संयम का मार्ग है, तुझे जो रास्ता पसंद करना है तू पसंद कर सकती है। मैं तो तेरा पिता हूँ, तेरी हर ख्वाहिश पूरा करना मेरी इच्छा है। ऐसे ही वीर पिता है। थैंक यू पापा, लव यू सो मच। थैंक यू पापा। मैंने पापा से रोटी मांगी, पापा ने मेरा मुंह गुलाब जामुन से मीठा कर लिया। मैंने पापा से गर्म पानी मांगा तो गुलाब जल से सुसुवासित कर लिया। पापा की मौन शिक्षियों की मैं साक्षी हूँ। मेरे पापा ऐसे वीर पिता हैं जिन्होंने अपनी हर खुशी को मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। ऐसे ही वीर पिता के उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, तहरीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से तहरीज पार करा दे। पापा, मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भुला सकती। आप मेरी हर गलती को क्षमा कर देना, और मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफी मांगती हूँ। उपकार मानती हूँ भैया भाभी का। भैया, हर भाई की इच्छा होती है कि बहन राखी के दिन राखी के दिन उसे राखी बांधे। भाई जहाँ पर भी हो मेरा भाई प्लीज स्टेज पे आ जाए। आना भाई। भाभी, जीजू
आज देखियो दिन तो हर एक की इच्छा होती है कि उसकी बहन राखी के दिन उसकी कलाई में राखी बांधे, लेकिन भाई तू निराश ना हो, भाई तू दुखी ना हो। तेरी बहन तुझे ऐसा शाश्वत राखी बांधने जा रही है जो तुझे जन्मों जन्मों तक बहुत तक याद रहेगा। साथ ही साथ मेरी भाभी ने मुझे जो प्यार दिया है, शायद ही इस जगत की कोई भाभी ने अपनी ननद को प्यार दिया होगा। और उपकार मानती हूँ दीदी जीजू का। दीदी गलती होने पर मस्ती करने के टाइम कभी छोटी बन जाती है और गलती होने पर कभी माँ की तरफ पटक लगा देती है। और साथ ही साथ जीजू और साली का रिश्ता तो सभी को पता ही है, जो एक अनोखा रिश्ता है। उन्होंने मुझे हमेशा पिता का प्यार, भाई का प्यार, साथ ही साथ जीजू का प्यार सब कुछ दिया है। और जीजू आपके लिए तो कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी माँ की आंख में आंसू है उससे कहीं ज्यादा आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। उपकार मानती हूँ पूरे कोठारी और पामेचा परिवार का, नाना नानी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, अंकल आंटी, बुआ फूफा साहब, मासी मासा साहब, समस्त कोठारी एंड पामेचा परिवार का। साथ ही साथ मेरे भांजे, भतीजे, पियाना कोठारी, भव्य चिप्पड़, विधि चिप्पड़, उनके मैं बढ़ती तो कभी उनसे कुछ बोल दिया तो पूरे कोठारी एवं पामेचा परिवार से मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ कि इस बेटी को माफ करो और उसकी हर गलती को आपकी झोली में जमा कर दो। जी संक्षेप में करो, आगे समय हो गया अपना पाठ का समय, मुहूर्त निकल जाएगा। संक्षेप में पूरा करो, संक्षेप में पूरा करो। उपकार मानती हूँ फ्रेंड सर्कल। रसगुल्ले में रस नहीं तो खाने का क्या मजा, जीवन में फ्रेंड्स नहीं तो जीने का क्या मजा। मेरे फ्रेंड सर्कल एक ऐसा अनोखा फ्रेंड सर्कल है। फ्रेंड्स आर नीड, फ्रेंड्स आर डीड। मेरा फ्रेंड सर्कल हमेशा एक ही फ्रेंड्स की आंख में आंसू आ रहे हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल एक ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने हमेशा मेरे सुख दुख हर एक कार्य में मेरा साथ दिया। साथ ही साथ पूजा जी राय सोनी, जब मेरी दीक्षा की डेट 12 दिसंबर थी और उसकी शादी की डेट भी 12 दिसंबर थी, तो उन्होंने मेरे लिए अपनी शादी की डेट कैंसिल करके विदाउट 6 महीने पहले कर दिया। उनका उपकार बहुत मानती हूँ। साथ ही साथ ज्योति जी मेहता, नेहा बाबे, पूजा देरसिया, आदर्श कन्या मंडल पांडेसरा, श्री ब्राह्मणी सुंदरी दक्षिण गुजरात कन्या मंडल, उदना कन्या मंडल, जिन्होंने 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इतना भव्य कार्यक्रम किया है पूरे कन्या मंडल का। साथ ही साथ संयोजक सहसंयोजिका का इस फ्रेंड्स को हाथ जोड़कर क्षमा करती हूँ यदि मेरे द्वारा कुछ भी कहने में आया हो तो इस फ्रेंड्स को माफ कर देना। उपकार मानती हूँ उतना श्रीसंघ का, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन, नियोजन, संयोजन किया। आज ये जो पब्लिक दिख रही है, इसी से पता चल सकता है कि दीक्षा कितनी ऊपर से हिट गई है। ऐसे बंसीलाल जी सूर्या, हीरालाल जी कुकड़िया, देवेंद्र जी बोकरिया, मानक जी कोसी, कैलाश टाके और समस्त पदाधिकारी, उत्तर श्रीसंघ महिला मंडल, कन्या मंडल, बहु मंडल और जो भी पदाधिकारी है उन सभी से मैं विशेष उपकार मानती हूँ कि भले ही मेरा जन्म पांडेसरा की पावन पुण्य धरा पर हुआ, लेकिन धर्म के संस्कार ज्ञानशाला की